फ्रेंड्स, मैं नितिन दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। सो इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जैसे कि मेरी वीडियो पहुंचे आप तक सबसे पहले। चलिए समय को ना गवाते हुए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो आज का हमारा टॉपिक है द रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। और इसमें जो जो इसके अंग होते हैं, जो हमारी बॉडी में जो इसके ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, जो श्वसनीय अंग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं और वो कैसे कैसे काम करते हैं, तो वो हम जानेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रिस्पिरेशन होता क्या है। तो रिस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन लेना, श्वास लेना। मतलब हम जब श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, जब हम O2 लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं नाक से, मुंह से, प्रक्रिया है जो पूरी प्रोसेस होती है, उसे हम रिस्पिरेशन बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। श्वसन का मतलब ही होता है श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना। इसका लेना, और हम श्वास में क्या लेते हैं, O2 लेते हैं, इसे हम जेनुअली कहा जाता है, लेकिन बिल्कुल शुद्ध O2 नहीं लेते हैं। इसमें कुछ परसेंटेज अलग अलग गैसेस भी होती हैं। कह सकते हैं कि मिक्सचर लेते हैं, O2 का मिक्सचर। तो रिस्पिरेशन रिस्पिरेटरी ऑर्गन से मिलकर बना होता है, श्वसनीय अंग से बना होता है, श्वसन अंगों से मिलकर बना होता है श्वसन तंत्र। तो ऐसा तंत्र जिसमें श्वास लेने के लिए, श्वास की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, श्वसन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं, जो अंग होते हैं, उनको सम्मिलित रूप से हम कह देते हैं कि वो तंत्र है। और वो कौन सा तंत्र है? श्वसन तंत्र, मीन्स रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें जो जो ऑर्गन्स होते हैं, जो जो इसमें अंग होते हैं, वो कौन कौन से अंग होते हैं? सबसे पहला आप जानते ही होंगे कि सबसे पहले जो ऑर्गन होता है वो हमारी नाक का नेजल कैविटी होता है, मतलब नासा द्वार होता है, हिंदी में बोलते हैं। वो उसके अंदर से हम ग्रहण करते हैं, उसे हम इनहेल करते हैं। उसके बाद जो O2 है वो हमारी जाती है दूसरे ऑर्गन में। जो दूसरा ऑर्गन है वो हमारा है फेरिंग्स। फेरिंग्स जिसे हम ग्रेसनी के नाम से भी जानते हैं। वो थोड़ा नीचे होता है, थोड़ा सा नीचे ही यहाँ पे, ये इसे ग्रेसनी बोलते हैं। नेजल कैविटी से होते हुए जो ईयर होती है वो हमारी फेरिंग्स में जाती है। तो फेरिंग्स को पार करने के बाद ये जाती है लैरिंग्स में। लैरिंग्स, इसे हम हिंदी में स्वर तंत्र के नाम से जानते हैं, जहाँ से हम आवाज़ लेते हैं। अगर ये ना हो तो हम आवाज़ ना ले पाए, हम शब्द नहीं बोल पाए सही से, इसी की वजह से हमारी लैंग्वेज होती है, ये हम कहते हैं। तो ये फेरिंग्स के बाद वाला अंग होता है, बाद वाला ऑर्गन होता है। उसके बाद आता है ट्रैकिया। ट्रैकी एक ट्यूब होती है। ट्रैकी एक ऐसी ट्यूब होती है जिससे ऑक्सीजन वाला जो मिक्सचर है, पूरी जो एयर है, मतलब ऑक्सीजन है, वो फेफड़ों तक जाता है। तो ट्रैकी फेफड़ों में जाके दो जगह खुलती है। जो हमारी ब्रोंकाई होती हैं वो ट्रैकाई से जुड़ी होती है, मतलब श्वास नाल जो होती है वो हमारी जो ब्रोंकाई होती हैं उनसे जाकर जुड़ी हुई होती है। ये शाखाएं ऐसी संरचना होती है जिससे हिंदी में से श्वसनी बोलते हैं, ब्रोंकाइस को, जो कि श्वसन नाल के दो भाग होते हैं, मतलब दो भागों में बढ़ जाती है, आगे आके दो नलियों में बढ़ जाती है। यही श्वसन नाल, ये श्वसन नाल और ये श्वसनी, दो नलियों में बढ़ जाती है। जिसे हम, ये भी जड़ जैसी संरचना में बढ़ जाती हैं, मतलब रूट स्ट्रक्चर में बढ़ जाती है, जिसे हम ब्रोंकिलीज बोलते हैं, जिसे हम श्वसनिकाएं बोलते हैं हिंदी में, ब्रोंकिलीज। ये जड़ जैसी दिख रही होंगी आपको, ये। तो ये कहाँ से बटी, किससे बटी? ये ब्रोंकाई से बटी। अब ये श्वसन सिंगल एल्वेलीज है, वायु कोष्ठक है जिसमें ऑक्सीजन का संग्रह होता है, ऑक्सीजन स्टोर होती है। सिंगल जो होता है वायु कोष्ठक, इसे हम एल्वेलस बोलते हैं। और जो ग्रुप ऑफ एल्वेलस होता है उसे हम ग्रुप ऑफ एल्वेली बोलते हैं, मतलब पूरे समूह को हम एल्वेली बोलते हैं और एक सिंगल को एल्वेलस बोलते हैं। इसमें नेट जैसी एक स्ट्रक्चर होती है, जाल जैसी संरचना होती है, जो कि पल्मोनरी आर्टियोल से और पल्मोनरी वेन्यूल से बनी हुई होती है। मतलब जो फुफ्फुस धमनिकाएं जो होती हैं उनसे मिलकर बनी होती है, और फुफ्फुस जो शिराएं होती हैं, लो ब्लड वाला जो लो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है, उसे एल्वेलीज में भरने का काम करती है, उसमें एल्वेलीज में स्टोर करने का काम करती है। वहीं दूसरी तरफ जो पल्मोनरी वेन्यूल होता है, उसका काम ये होता है कि वहाँ से इस कोष्ठक से, इस एल्वेलस से, पर एल्वेलस से जो जाल जैसी ये दिख रही है स्ट्रक्चर, यहाँ से ऑक्सीजन को, अच्छी ऑक्सीजन है, हाई ऑक्सीजन जो ब्लड होता है, फ्रेश ब्लड होता है, उसे यहाँ से ले जाने का काम करती है। कौन? पल्मोनरी वेन्यूल। तो वायु कोष्ठकों का काम यही होता है कि ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं। इसमें जाल जैसी एक संरचना होती है जो कि पल्मोनरी आर्टियोल से, पल्मोनरी वेन्यूल से बनी हुई होती है। अगर हम एल्वेलस को देखें, एल्वेलस को देखें, एक वायु कोष्ठक को देखें, तो कुछ अंदर से ऐसा दिखता है। ये उसकी आउटर वॉल हो गई, इसमें एयर भरी हुई होती है और ये फ्लूइड लेयर होती है, ये बॉल जैसी
ये फ्लूइड लेयर होती है एक। तो अगर इसका हम एक बार रिवीजन करें तो एल्वेलीज के बाद जब वो एल्वेलीज में पहुंच जाता है, बायोकोस्टिकों में ऑक्सीजन पहुंच जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन वहाँ से अवशोषित कर ली जाती है, ऑब्जर्व कर ली जाती है और वो ब्लड में भेज दी जाती है, मतलब रुधिर में भेज दी जाती है। उसके बाद जो ब्लड होता है उसे हर सेल तक पहुंचा देता है, जहाँ पे हमारी बॉडी में सेल में नीड होती है, ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, वहाँ तक ब्लड ऑक्सीजन को फैलाने का काम करता है। और ये तो पता ही होगा आपको कि जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी। तो ऑक्सीजन, सबसे पहले जो ऑक्सीजन है वो आई नॉस्ट्रिल में जाती है, नाक से जाती है, नाक नासाद्वार से, उसके बाद वो ग्रसनी में आती है, और फिर ग्रसनी में आने के बाद वो फेरिंग्स मतलब स्वरतंत्र को पार करते हुए वो ट्रेकाई में आती है, इस ट्यूब में आती है, और इस ट्यूब में से मतलब श्वास नाल से होते हुए वो श्वसनी में जाती है, श्वसनी में जाती है मतलब ब्रोंकाई में जाती है। ब्रोंकाई ये जहाँ से ट्रेकाई जो श्वसन नाल है वो दो भागों में बढ़ती है, उन दो भागों में जाती है, और फिर उन दो भागों में से जड़ें ऐसे जो होती हैं जिसे हम श्वसनिकाएँ बोलते हैं, ब्रोंकलीज बोलते हैं, उनमें जाती है, और ब्रोंकलीज से होते हुए बायोकोस्टिकों में जाती है, जो कि बायोकोस्टिक ऐसे जुड़े हुए होते हैं, हर एक ब्रोंकाई से 3-3 लगभग जुड़े होते हैं।